हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीव मैनन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो मित्रों? मुझे आशा है कि आप सब स्वस्थ और ठीक होंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन ने बात की थी गनों की। गन के बारे में कुछ जानकारी ले ली थी अपन ने। और आज तो मौसम भी बारिश का हो गया है, कुछ ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। चलो कुछ नहीं है, घर पे तो हो, कोट पहन कर स्वेटर वेटर पहन कर क्लास देख लेना। कल अपन ने घन की बात की थी। घन में अपन ने देख लिया था कि कुल घनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, वो भी सूत्र देख लिया था। कुल घनों की संख्या n की होती है। जैसे n का मान अपन को दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, उसमें रखकर कुल घनों की संख्या अपन बता सकते हैं। एक तरफ से रखे घनों की संख्या 6 ऑफ n-2 का होल स्क्वायर करते हैं, यह सूत्र है, याद कर लिए होंगे। दो तरफ से रहेंगे घनों की संख्या 12 ऑफ n-2। तीन तरफ से रहेंगे घनों की संख्या हमेशा और हमेशा 8 होती है। चाहे कितने घन क्यों न हो, लेकिन हमेशा और हमेशा कितनी होगी? 8 ही होगी। बिना रंगे हुए घनों की संख्या n-2 का होल स्क्वायर, यह आपको बता दिए थे। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दिया था कल। तो चलो देरी न करते हुए मिटा देते हैं इनको और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो मित्रों, हर क्लास में मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि साथ ही साथ वीडियो देखते रहे और साथ के साथ नोट्स तैयार करते रहे, जिससे कि आपको दोबारा वीडियो देखने की दिक्कत ना आए। साथ के साथ नोट्स बनाते जाओ कि अभी तो आपके पास में मोबाइल में नेटवर्क है, फिर नेटवर्क महंगा हो जाएगा तो रिचार्ज नहीं देख पाओगी। इसी वजह से साथ के साथ जब क्लास दो तब कॉपी और पेन लेकर बैठना है। जो यहाँ बोर्ड पर नहीं होते हैं ना, वो भी सवाल किया करो, वो सब हो जाएंगे। इतना टाइम नहीं है ना यहाँ पर, बोर्ड पर पूरे क्वेश्चन तो करवा नहीं सकते हैं, टाइम का भी अभाव है यहाँ पर, तो आप घर पर किया करो। चलो देखते हैं कि घन, यदि घन शंकुनुमा आकृति का दिया गया हो तो फिर उसमें कैसे ज्ञात करेंगे कि इनमें बताओ कि इसमें कितने घन है, कुल घनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, टाइप लिख लो या स्टार लगाकर लिख लो। आकृति शंकुनुमा हो, शंकुनुमा हो, आकृति शंकुनुमा हो तो कुल घनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ये आज आपको मैं बता रहा हूं। देखो तो, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा प्रश्न में, प्रश्न पत्र में आपके पास में क्वेश्चन आ जाएगा, घन बनाना सीख लो। वो देखो ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन दे रखा है, ये देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन दे दिया कि बताइए कि निम्न आकृति में कुल घनों की संख्या, घनों की संख्या बताइए। क्या पूछ रहा है कि निम्न आकृति में कुल घनों की, निम्न आकृति में कुल घनों की संख्या बताइए। यदि बोर्ड पर समझ में नहीं आते हैं तो मैं जो बोलता हूँ वो वॉइस तो समझ में आ रही होगी, लिख लीजिएगा।
और जिनको बोर्ड पर दिखाई नहीं देता है तो कानों के द्वारा सुनाई तो देता होगा, और जिनको सुनाई नहीं देता उनको आंखों के द्वारा दिखाई देता होगा। तो लिख लीजिएगा, ये आकृति बना देते हैं। आप भी एक कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे वीडियो देखते समय, तो आप भी बना लीजिएगा। ये आकृतियां शंकुनुमा की दिखाई तो दे रही होगी। दूसरा ऐसे बनाओ, ऐसे करके ऐसे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसे इस प्रकार से आपको आकृति दी हुई होगी प्रश्न पत्र में, इस प्रकार से। ये कुल घन बना रहे हैं, इस प्रकार से आकृति होगी आपके पास में। जगह कम होने के कारण यहाँ पर छोटा घन बनाए होगा, ये छोटा घन। अब तो दिखाई तो दे रही होगी। ये घन बन गई। इनमें आपसे पूछे कि निम्न आकृति में कुल घनों की संख्या बताइए, तो आपको क्या करना होगा, आप कैसे पता लगाओगे कि इनमें कुल घनों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा घन दे दिया गया हो और उसमें पूछे कि कुल घनों की संख्या कितनी होगी, तो गिनना होगा अपन को। 1 2 3 4, कितने घन दे रखे हैं, 4। तो काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 और ये 4। नीचे से ऊपर की तरफ काउंटिंग करते जाएंगे और फिर ऊपर से नीचे की तरफ काउंटिंग करेंगे। कैसे, 1 2 3 और 4। इधर भी 4 और इधर भी 4। काउंटिंग करने पर 4 इधर, पहले नीचे से करो फिर ऊपर की चल जाओ, फिर ऊपर से नीचे की तरफ करते आओ काउंटिंग। फिर देखो ऊपर जो अंक दिखाई दे रहे हैं, ऊपर गुणा कर दो। 4 इंटू 1 कितना आ गया, 4। 3 इंटू 2, ऊपर कितने अंक, 3 इंटू 2 कितने हो गए, 6। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितने हो गए, 6। और 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 कितने हो गए, 4। इन कुल घनों की संख्या आ गई। इनको सबको क्या कर देते हैं, सबको कर रहे हैं ऐड। सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सबको ऐड किया तो कैलकुलेशन कर लो, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20। कुल घनों की संख्या कितनी आ गई, 20। ऐसी आकृति देगा और पूछेगा कि इनमें कुल घनों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना होगा कि इसमें कुल घनों की संख्या कितनी है, 20 है। कुल घनों की संख्या कितनी है, 20 है। तो इस प्रकार से आकृति दे देंगे तो आप निकाल लोगे कुल घनों की संख्या, बोले कि निकाल लेंगे। चलो एक और देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक और देख लेते हैं। सर बताइए कि इन जो आकृति दे रखी है ये, इसमें कुल घनों की संख्या कितनी होगी। बना देते हैं, यहाँ ऊपर तक चल जाएगा। एक घन तो ये दे रखा है, दूसरा घन ये दे रखा है,
और तीसरा घन ये दे रखा है। और ये घन ये बना लेते हैं, और ये घन और बना देते हैं, साइड में जगह बच रही है तो उसका भी उपयोग कर लेते हैं। ये बना देते हैं, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर। यदि किसी को बनाना नहीं आता है तो ऐसे ही बनाना सीखो, ऐसे करके ऐसे कर दो, फिर इसको इसको मिला दो, फिर इसको मिला दो, इसको मिला दो, ऐसे बनाना सीख लीजिएगा। इसको मिला दो और ऐसे मिला दो। इसमें कुल घनों की संख्या बतानी होगी आपको। आप तो इनको बना लो एक बार, फिर काउंटिंग कराना हमारा काम है। हम काउंटिंग करवा रहे हैं, आपको दिक्कत ना लो। हो गया ना यहाँ पर ही। क्या पता भाई दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। यदि दिखाई नहीं दे रहा है इस प्रकार से घन, तो इसी प्रकार से है। इसमें 1 2 3 4 थे, इसमें 1 2 3 4 5 है, और ऊपर 1 2 3 4 है, 1 2 3 है, 1 2 है, 1 है। इस प्रकार से बना लीजिएगा। आप भी आकृति दिखाई ना दी, क्योंकि बोर्ड पर तो जगह कम होने के कारण मैंने छोटे अक्षरों में बना दिया। कैसे काउंटिंग करेंगे? नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5। फिर कैसे काउंटिंग करेंगे? ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ को 1 2 3 4 और यहाँ 5। तो कुल घनों की संख्या, इसमें कुल घन कितने होंगे? कुल घन होंगे जैसे 5 गुना कितने करेंगे? 1 5 गुणे 1 करेंगे तो कितने आ जाएगा? 5। और 4 गुना 2 करेंगे, 4 इंटू 2 करेंगे, 4 इंटू 2 करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 4 दूनी 8। और 3 इंटू 3 करेंगे तो कितने आएंगे? 3 इंटू 3 करेंगे तो कितने आएंगे? 9 आ जाएंगे। 2 इंटू 4 करेंगे तो कितने आएंगे? 2 इंटू 4 करेंगे तो कितने आएंगे? 4 दूनी 8 आ जाएंगे। कितने आएंगे? 4 दूनी 8। और 1 इंटू 5 करेंगे तो कितने आएंगे? 5 आ जाएंगे। इन पूरे को जब ऐड कर लेंगे तो कितने कुल घरों की संख्या निकल कर आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 5 5 और 8 13 13 और 9 22 22 और 8 कितने हो गए? 30 30 और 5 35। कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 35। इस प्रकार से कुल घनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब कैलकुलेशन करने का आपका काम है, आप कैसे जोड़ते हो। हमने तो सीधा जोड़ना है, आपको क्या पता आपकी गणित कैसी है, उसी प्रकार से आप जोड़ देना, कैलकुलेशन कर लेना। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप कौन सी है। यह तो थी अपनी की आकृति शंकुनुमा हो, तो कुल घनों की संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, वो टाइप थी। आप देखो, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मिटाते हैं। चलो मिटाते हैं।
अपन ने देख ली टाइप की आकृति सीढ़ी नुमा हो तो कुल घनों की संख्या इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब आती है एक दूसरी टाइप की कि सर ये तो बता दिया कि आकृति शंकुनुमा है तो उसके तो कुल घनों की संख्या हमें मालूम हो गई, हम निकाल सकते हैं। लेकिन आकृति सीढ़ी नुमा दे रखी हो तो फिर कैसे निकालेंगे कि इसमें कुल घनों की संख्या कितनी होगी। जैसे क्या आकृति आकृति सीढ़ी नुमा हो तो आकृति सीढ़ी नुमा हो तो कुल घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये आपको बताएंगे अभी। जैसे कि क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन है निम्न आकृति में निम्न आकृति में निम्न आकृति में कुल घनों की निम्न आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी है कि बताइए कि निम्न आकृति में कुल घनों की संख्या कितनी है। वो आकृति दे रखी है, आकृति बना रहे हैं। आकृति बनाई जा रही है ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, सीढ़ी नुमा है ना, सीढ़ी की तरह चलेगी ये आकृति, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, भाई सीढ़ी की तरह ही तो चल रही है ना आकृति, इसी वजह से तो सीढ़ी नुमा आकृति बोले हैं इसको। ये देखो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ से 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 यहाँ। कितने हो गई इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बार और चलेगी ये 10। इसको यहाँ से सीधी नहीं खींची, ये देखो इस प्रकार से कुछ बोर्ड नीचे रह गए, इस वजह से लाइन नीचे की सीधी नहीं खींच पा रहे। वो तो आप बना लेना, सीधी बना लेना, इस प्रकार से मिलेगी। वैसे सीधी लाइन इससे 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 ऐसे सीधी मिलेगी, तो फिर इसी प्रकार से ऐसे खाने बनेंगे। किसकी सिद्ध में, इनकी सिद्ध में बनेंगी, इनकी सिद्ध वो आप बना लेना, और छोटे में बनाकर बता दूंगा, ये बड़ा है उधर की साइड। तो इस प्रकार के आकृति में कुल घनों की संख्या हम ज्ञात करेंगे, वो देख लीजिएगा कैसे करेंगे। इसमें अंक देने होंगे, कैसे देंगे, सीडी वाई अंक देंगे। यहाँ कितना अंक है, 1 सीडी 1, यहाँ कितने देंगे 2, काउंटिंग करो 3, यहाँ कितने 4, यहाँ कितने 5, और यहाँ कितने 6, यहाँ कितने 7, ये 8 और ये 9। कितने अंक हो गए, 9। इस प्रकार सीढ़ी नुमा आकृति में अंकों की काउंटिंग करेंगे और कुल अंकों को
कुल अंकों का वर्ग करके जोड़ने पर जो संख्या आएगी वह कुल घनों की संख्या होगी। परिभाषा में लिखना हो तो लिख सकते हैं कि सीढ़ी नुमा आकृति में आकृति सीढ़ियों की संख्या को काउंटिंग कर लेते हैं और उन काउंटिंग अंकों का वर्ग करके कुल अंकों का अंकों का योग करके उनका वर्ग का योग करके जोड़ लेते हैं। इसे देखते हैं, मैं जोड़ के बता देता हूँ। यहाँ आ रहा होगा, दिखाई तो दे रहा होगा कि 1 का स्क्वायर, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग और ये 8 का वर्ग और ये 9 का वर्ग। कुल योग है, इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जितने अंक आएंगे वो इसमें कुल घनों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे कर लो, कितने आ गए, वर्क करना तो आना चाहिए सबको। 1 1 2 का 4, 3 का 3 3 9, 4 का 4 चौक 16, 5 का 25 और 6 का 37 और 7 का 7 7 49 और 8 का 8 8 64, 9 का 9 9 81, 9 9 81। इनको इनके अंकों कुल योग कर लो। योग करो, 1 और 4 5 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40, 40 से और 1 44, 44 और 1 45, 45 का 5। असल की कितनी, 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, कितनी 28। 28 हो गई। और इसमें कुल घनों की संख्या कितनी आ गई, 285। यदि आकृति सीढ़ी नुमा दी हुई हो तो उसमें सीढ़ियों की संख्या के वर्गों का योगफल, वह योगफल कुल घनों की संख्या कहलाती है। लिख लीजिएगा परिभाषा, यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। परिभाषा नहीं लिख पा रहे हो तो परिभाषा के आकृति सीढ़ी नुमा हो तो सीढ़ियों की संख्या का वर्ग करके जोड़ने पर कुल घन प्राप्त
होते हैं कि आकृति यदि सीढ़ी नुमा हो तो सीढ़ियों की संख्या इसी प्रकार काउंटिंग करके उनका इस प्रकार से वर्ग करके जोड़ने पर कुल योगफल प्राप्त होता है। वही क्या होता है? कुल घनों की संख्या होती है। चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिएगा, मिटा देते हैं। मौसम बहुत ठंडा हो गया आज, बदल बदल हो गई और लाइट भी नहीं आ रही आज। ना तो लाइट आ रही ना धूप निकल रही है, बड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा इसी वजह से। एक और देखते हैं। वन टू थ्री, ये दे दिया। इस प्रकार से क्या था, कुछ बड़ा था, इसी वजह से ऐसे ना लाइन सीधी नहीं खींच रही थी। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि आप खींच देना। चलो इसमें कुल घनों की संख्या निम्न आकृति में कुल घन कितने हैं? कुल घन कितने हैं? तो देखो करो काउंटिंग, 1 2 3 4। क्या करना होगा इनका? सीढ़ियों की संख्या को काउंटिंग करके क्या करेंगे? इनका वर्ग करेंगे। इनका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। कितना हुआ? 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का 16। कुल कितने हो गए? देखो देखो कुल कितने हो गए? 9 1 10 और 4 16 20। 20 और 10 कितने हो गए? 30। कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 30। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। ये देख लीजिएगा। 1 2 3 4 और 1 ये 5। ये देख लीजिएगा। ये देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5 कर लेते हैं। ये देख लीजिए। इससे मैं बताओ कि कुल घनों की संख्या
वही सेम तरीका बता दिया। जो काउंटिंग करो, 1 2 3 4 और 1 5। 1 का क्या करेंगे स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करो ऐड। 1 4 9 और ये 16 और ये 25। कुल को ऐड किया तो कितने होंगे? 9 और 1 10 और 16 और 4 20। 20 10 30, 30 और 20 कितने हो गए? 55। कितने हो गए? 55। कुल घनों की संख्या इसमें कितने हो गई? 55। तो अब तो दिमाग में बैठ गई होगी। या आकृति सीढ़ी नुमा दे दी हो तो कुल घनों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। सीढ़ियों की संख्या को काउंटिंग करेंगे, फिर उनका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद उनका कुल योग करेंगे और कुल योग जो आएगा वही कितने होंगे? कुल घनों की संख्या होगी। वही क्या होगी? कुल घनों की संख्या होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा। ले लिया? मिटा देता। आज तो रिमझिम बारिश होने लगे। जैसे सावन के महीने में रिमझिम बारिश होती है ना, वैसे बारिश होने लगे आज। बरस बरस मारा इंदरी राजा, बरस जिया मारो काज सरे। तो चलो देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कल अपन ने क्वेश्चन देखा था कि कुल गुणों की संख्या n क्यूब होती है। वो n क्यूब वाला घन की बात कर लेते हैं। याद करके मिटा लेते हैं। क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं 1 2 की। कुल घनों की संख्या, कुल घन n क्यूब। जैसे ये घन दे रखा है, ये घन दे रखा है। इसमें दे रखा 1 2 3, 3 इसमें से दे दिए 1 2 3, 3 ऐसे दे दिए। उसके बाद में 1 2 और 1 3। उसके बाद में 1 ऐसे दे दिया, इसकी जगह से ऐसे दे दिया, ये ऐसे दे दिया। उसके बाद में 1 2 3 दे रखे। उसके बाद में 1 2 और ऐसे दे रखे। ये आकृति दे रखी है। इसमें कुल घनों की संख्या आपको बतानी होगी कि कुल घनों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें कैसे निकालें कुल घनों की संख्या? कल मैंने बता दिया था
कुल घनों की संख्या n क्यूब से निकलती है। काउंटिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें कुल कितने घन है उसकी काउंटिंग कर ली। 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है, तो n क्यूब करेंगे 4, कितने हो गए? n क्यूब करेंगे तो n का मान कितना होगा? 4। 4 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब करेंगे तो कितने आ गए? 4 क्यूब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसमें कुल घन कितने हो गए? 64। कुल घनों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 64। तो निकाल लेंगे इसमें कुल घनों की संख्या कितनी हो गई? 64। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये बना रहे हैं हम एक घन। क्या बना रहे हैं? एक घन। दूसरा ये बना दिया एक घन। और इसके ऊपर भी एक ये बना रहे हैं घन। ये बना दिया, स्पष्ट दिखाई दे रहे होंगे ये तो इसमें कर रहे हैं हम 1 2 3, डिवाइड इसके कर देते हैं 1 2 3, इसके कर देते हैं। इसके बाद में 1 2 3, इसके कर देते हैं। उसके बाद 1 2 और 3 ऐसे कर देते हैं। उसके बाद 1 2 3 ऐसे कर देते हैं। उसके बाद 1 2 और 3 ऐसे कर देते हैं। उसके बाद 1 2 और 3 इसमें कर देते हैं। उसके बाद 1 2 और 3 इसमें कर देते हैं। उसके बाद 1 2 और 3 इसमें कर देते हैं। उसके बाद 1 2 3 इसमें कर देते हैं। उसके बाद 1 2 3 इसमें कर देते हैं। 1 2 3 इसमें कर देते हैं। उसके बाद 1 2 और 3। उसके बाद 1 2 1 3। उसके बाद 1 2 3। उसके बाद 1 2 3। उसके बाद 1 2 और 3। उसके बाद 1 2 और 3। इस प्रकार की कुछ निम्न आकृति दे दी है। इसमें बोल रहा है कि कुल घनों की संख्या कितनी होगी। इसमें हमको कुल घन ज्ञात करने होंगे। कुल घन, तो कुल घन तो अपन जानते हैं क्या होता है? n क्यूब ही होता है, n का क्यूब ही होता है कुल घन। तो देखते हैं इसमें कुल घन कैसे ज्ञात करेंगे। कितने डब्बे दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 तीन दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा होगा कि 3 इनके पीछे भी होंगे, 3 इनके पीछे भी होंगे। क्या होंगे? 3 इनके पीछे भी होंगे। तो देखो काउंटिंग करो 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4। इसमें भी कितने होंगे? 1 2 3 4। इसमें कितने होंगे? 1 2 3 और एक 4। चलो 4 है तो काउंटिंग कर लेते हैं। कुल घनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो कुल घनों की संख्या n क्यूब आती है। तो कितनी? 4 की क्यूब प्लस एक ये 4 की क्यूब प्लस एक ये 4 की क्यूब, कुल घन आ जाएंगे। चलो करते हैं
4 चौक 16, 16 चौक 64, कितने हो गए 64, और ये भी कितने होंगे 64 और 64, कुल घन कितने आ जाएंगे 4 4 8 जाती 12 का दुक्का 12 का दुआ 8 के रूप में कितनी 1, 6 6 12 6 18 18 और 1 19, कुल घनों की संख्या कितनी आ गई 192। कुल घनों की संख्या कितनी होगी 192। इस प्रकार से कुल घनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। कुल घनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। छाप लीजिएगा, एक बार छाप लीजिएगा। चलो कुछ नहीं, चलो आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो ये सब कमेंट में बताना, जरूर बताना कि वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो सफाई से दिखाई दे रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है, वो सब कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। फिर उस कमेंट में मैं देख लूँगा, उसके हिसाब से फिर अगला नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें वो कमी होगी जो सुधार कर लूँगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और दोस्तों के पास में, और दोस्तों से बोलो कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डे। वेलकम डियर स्टूडेंट।